हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि यूट्यूब चैनल के लिए आप लोगो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्सेल लैब सॉफ्टवेयर। ये मोबाइल के ऊपर आप कर सकेंगे। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस सिखाऊंगा और सारे टूल्स बताऊंगा जिसके मदद से आप सिंपल, कम्प्लेक्स, अट्रैक्टिव लोगो अपने यूट्यूब चैनल के लिए आप डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कंप्लीट आपने सीखना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि क्रिएट करने के साथ एक्सपोर्ट कैसे करते हैं ये सारा एंड तक सिखाया हुआ है। और अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट किया आपने तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके ये वाला पिक्सेल लैब जो है इसको आपने ओपन करना है। इस पिक्सेल लैब को डाउनलोड करने के बाद ऑब्वियसली ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके इंपॉर्टेंट टूल्स मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने देखना है कि डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ ऑप्शंस पहले से मौजूद हैं। इस तरह की डिज़ाइन आप बना सकते हैं, इसी को एडिट कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है ये इस तरह का आपके पास मौजूद है, लेकिन हमने कस्टमाइज करना है। तो कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले इस टेक्स्ट पे लिखेंगे, क्लिक करेंगे। एक्चुअली ए पे क्लिक करने के बाद एडिट टेक्स्ट के बाद यहाँ पे हम करेंगे जे। ओके, एक ही करेक्टर हमने लेके आना है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस तरह, और इसका साइज बढ़ा देंगे इस तरह, और यहाँ पे प्लेस करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से देखें गौर से, डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास। साइज़ का ऑप्शन है, यहाँ से भी साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी मौजूद है। इस तरह हम साइज़ चेंज करेंगे। उसके बाद ओके। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट हम सेलेक्ट करेंगे। फ़ॉन्ट में यहाँ से हम ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं और देन ओके। ऊपर नीचे देखें फ़ॉन्ट्स का बहुत सारा बड़ा आपके पास लिस्ट है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी आप कर सकते हैं, देख ले आपकी डिज़ाइनिंग में जो रिक्वायरमेंट है वो आप कर लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास फ़ॉन्ट्स मौजूद है। ओके, ओके करने के बाद आपके पास उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे जी, यहाँ से शेडो को देखेंगे। थोड़ा सा शेड अगर हम देना चाहते हैं तो देखें शेड आ गया। ओके, फिर इनर शेड की अगर ज़रूरत है तो इनर शेड भी हम दे सकते हैं। ऑफ करूँगा इनर शेड को मैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे ज़रा इम्बोस थोड़ा सा एक्टिव ये ऑप्शन में यूज़ करना चाहता हूँ। और इसकी लाइटिंग किस डायरेक्शन में होना चाहिए, किस डिग्री पे होना चाहिए, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। 90 बाय डिफ़ॉल्ट में रखता हूँ। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस हैं दोस्तों, 3D रोटेशन, 3D टेक्स्ट का। अगर आप चाहें तो इसको 3D टेक्स्ट के तौर पे इस तरह भी कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर ओब्लिक करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। इसको मैं पर्सपेक्टिव ही रखता हूँ, थोड़ा सा इनेबल करूँगा 3D इफेक्ट। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, कितना रखना है कितना नहीं रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा मैं उसी को रखूँगा, इनेबल बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है। ओके, उसके बाद 3D शेडो की बात है। इसके नीचे जो शेड है वो कैसे आएगा देखें, थोड़ा सा शेड। और अगर डिफरेंट कलर में चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल डार्क कलर में चाहेंगे, ब्लैक में, और उसका साइज़ भी यहीं से आप ज़्यादा या कम कर सकते हो। 40% इनफ होता है। 40% डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ठीक लगा। 40, 42, 43 समथिंग लाइक दिस। ओके, और इसको हम यहीं पे रखेंगे। और भी ऑप्शंस हैं, रिफ्लेक्शन का ऑप्शन भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसका रिफ्लेक्शन नीड हो तो, लेकिन हमारी ज़रूरत नहीं है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको ओके, अगेन टेक्स्ट, और यहाँ से ऐड टेक्स्ट। अब इस बार टेक्स्ट में क्या करना है, क्लिक करने के बाद एडिट करने के बाद टी हम लेके आएंगे, देन ओके। और इसका साइज़ भी हमने क्या करना है, थोड़ा बढ़ाना है। यहाँ से बढ़ा देंगे, और नीचे से इस तरह रोटेट भी कर सकते हो। फिलहाल रोटेशन की ज़रूरत नहीं है। टी को हम बढ़ा देंगे। टी को बढ़ाने के बाद फ़ॉन्ट की तरफ हम जाएंगे। यहाँ से पहले हम इसका फ़ॉन्ट लेके आ जाएंगे।
और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके वही कोशिश करेंगे कि हम फ़ॉन्ट डेज वाला फ़ॉन्ट ऐड कर ले दोनों का, क्योंकि फ़ॉन्ट जो है सेम होगा। और इसका साइज़ थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे लाइक दिस। आप बारीकी में इससे अच्छी तरह भी डिज़ाइन कर सकते हो, इट्स अप टू यू। आप जैसे ठीक लगे आपको कर सकते हैं। इसका सा साइड करेंगे यहाँ पे और इसको अब लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक इन शॉर्ट जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। इसका शेड अप्लाई करेंगे, यस। और उसके बाद इनर शेडो, यस, ये भी। और उसके साथ ही इम्बॉस का थोड़ा सा ऑप्शन जो है इसको भी ओके करते हैं, ओके, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे 3D टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसको एनेबल करके हमने रखा ओके, ठीक है जी। और अगर शेड 3D शेड की ज़रूरत पड़े तो ये भी हम ऐड करेंगे शेड, ठीक। ये प्रॉपर्टीज़ आ गई। अभी इसको हमने डुप्लीकेट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। क्लिक करेंगे ये वाले लेयर्स का ऑप्शन, और जिसको हमने डुप्लीकेट करना है इसको यहाँ से हम क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन में क्लिक। जो भी चेंजिंग करनी है, टेक्स्ट एडिट करना है, इसको डुप्लीकेट करना है तो इस ऑप्शन के साथ हम डुप्लीकेट करेंगे। अब ये एक और लेटर मेरे पास आ चुका है, ये वाला, ठीक है जी। और लेयर्स को हम हाइड करेंगे और इसको लाके यहाँ पे प्लेस करेंगे लाइक दिस। अब इसकी थोड़ी सी लोकेशन को हम मूव करते हैं थोड़ा सा साइज में छोटा, और फिर मूव करेंगे, एडजस्ट करेंगे लाइक। मैं जल्दी से करता हूँ। अभी हमने क्या करना है, इनका कलर चेक करना है, कलर चेंज करना है। कलर और जे से स्टार्ट करेंगे। जे का कलर जो है हमने रखना है रेड, यस। टी का कलर हमने रखना है थोड़ा सा डार्क ब्लू, समथिंग लाइक दिस, ओके। और इस टी का जो कलर हमने रखना है वो हमने लाइट ब्लू रखना है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। अब इसके साथ एक और काम करेंगे दोस्तों। इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे शेप्स के ऑप्शन पे जाना है, सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे शेप्स, और शेप्स में कौन से शेप्स यहाँ से हमारे पास कैंसिल, यहाँ से कौन से शेप्स अगेन। फिर इनमें से जो भी शेप आपको ज़रूरत पड़े, मुझे सर्कल चाहिए और इस सर्कल को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा इस तरह, ठीक है जी। मूव करके एडजस्ट करेंगे लाइक दिस। सर्कल को हम बढ़ा देंगे। उसके बाद ओके करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन है टू फ्रंट और टू बैक। इसको बैक करना है, बैक पे लेके जाना है, और फिर यहाँ मूव करके एडजस्ट करेंगे लाइक दिस, ठीक है जी। यूट्यूब के लिए अगेन हम करेंगे टेक्स्ट ऑप्शन, एड टेक्स्ट। दिस टाइम वी हैव टू राइट एडिट टेक्स्ट, और पूरा नाम लिखते हैं जॉन टेक टॉक्स, ओके। एक और टेक्निक मैं आपको सिखाने लगा हूं इसके साथ। इसको अब क्या करना है, टू फ्रंट हम लेके आएंगे और इसका पहले कलर चेंज करेंगे, फिर बाकी चीज़ें हमें नज़र आ जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट रेड में इसको हमने चेंज किया, और हम करेंगे इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा। यहाँ से यहाँ पे ये हो गया टैग लाइन आपके, ठीक है जी, पूरा नाम। अब इसको ओके किया। ओके करने के बाद इसी ऑप्शन से जाके अब हमने क्या करना है, एडिट करना है, कलर चेंज करना है। सिंगल टेक्स्ट का कलर में जाके स्क्रॉल डाउन करके देखें पूरा सिलेक्टेड है। अब के बार सिर्फ इसी ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद इसका कलर अलग से हम चेंज करेंगे लाइक डार्क, जिस तरह ऊपर टी दिख रहा है ये, ओके। एंड अगेन कलर चेंज, स्क्रॉल डाउन, सिलेक्ट लास्ट वर्ड ओनली, और फिर उसका कलर जो भी आपने रखना है लाइक दिस, देन ओके। उसके बाद यहाँ पे हमने इसका भी एक सिंपल ड्रॉप शेडो जो है इसके लिए हमने
रखना है, लाइक ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि हम ड्रॉप शेडो यूज़ करें। ड्रॉप शेडो 3D शेडो ये वाला है, एनेबल करेंगे तो सिंगल लाइन नीचे आ जाएगा। बट इट्स अप टू यू कि आपकी जो डिज़ाइनिंग जो सेंस है वो क्या कहती है, आप इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें, अब जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ग्रीनिश है, इसके साथ हमने क्या करना है काम, यहाँ से ऑप्शन शेप्स के साथ यहाँ पे एक ऑप्शन है डबल, इस पे क्लिक करें। दिस इज अबाउट बैकग्राउंड एंड ऑल दोज ऑप्शंस। इमेज भी इंपोर्ट कर सकते हो यूज़ करने के लिए, अगर आपके पास पहले से बना बनाया है। तो यहाँ से हमारा काम है ट्रांसपेरेंट के साथ। ठीक है जी, ट्रांसपेरेंट करेंगे तो बैकग्राउंड सारा ट्रांसपेरेंट होगा और सिर्फ लोगो हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं ऊपर, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑप्शन पे देखें एक्सपोर्ट इमेज, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस को आप छेड़े ना, सिंपली आपने क्या करना है जी, इसको एक्सपोर्ट इमेज सेव टू गैलरी, इस पे आप क्लिक करेंगे। रेंडरिंग इमेज, थोड़ा सा टाइम लेगा, इमेज सेव हो गया जी, इमेज सेव्ड। अब मिनिमाइज करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फाइल्स में जाके ये ऑप्शन हमारे पास आ गया है, इमेजेस में पिक्सेल लैब का ऑप्शन है, इस पे ओपन करेंगे। पिक्सेल लैब में ये एक इमेज अभी डिज़ाइन किया है, तो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का ज़बरदस्त इमेज ही आपके पास है दोस्तों। इस तरह आप अपने YouTube चैनल के लिए एक ज़बरदस्त लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।